प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ये प्रॉब्लम 5वीं और 6ठी प्रॉब्लम है प्रश्नावली 3.4 की पेज नंबर 86 पर। ये प्रॉब्लम्स त्रिकोणमितीय समीकरण से संबंधित हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम्स हैं निम्नलिखित समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आपको एक त्रिकोणमितीय समीकरण ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करना है। क्लियर? देखिए, ऐसा होता है जो त्रिकोणमितीय समीकरण होते हैं उनके दो प्रकार के हल होते हैं। एक कहलाता है मुख्य हल और एक कहलाता है व्यापक हल। आज का प्रश्न आपका जो है वे व्यापक हल से संबंधित है। तो देखिए, हम आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखला रहे हैं। आपको दिया हुआ है cos 4x बराबर cos 2x। आपको ये त्रिकोणमितीय समीकरण दिया हुआ है, इससे आपको एंगल x का व्यापक मान ज्ञात करना है। देखिए, ऐसा है कि यदि आपका सवाल ये लिखा हुआ है cos x बराबर cos अल्फा और x का आपको व्यापक हल ज्ञात करना है, तो इसका व्यापक हल जो होता है वो बराबर होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए, cos के लिए अलग सूत्र है, sin के लिए अलग है, tan के लिए अलग है। जो सूत्र sin का है वही cosic का होता है, जो cos का है वही sec का होता है और जो tan का है वही cot का होता है। तो ये प्रश्न हमारा चूंकि cos में है, इसलिए cos के लिए अगर cos x बराबर cos अल्फा दिया हो तो इसमें x का व्यापक हल इस सूत्र से निकालते हैं। इधर भी cos है, इधर भी cos है, तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं ये 4x जो है एंगल यहाँ पर आ रहा है LHS में, ये हमारा x का काम कर रहा है और ये 2x जो है वह अल्फा का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे लिए हल प्राप्त होता है 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब 2n पाई प्लस माइनस 2x, ये आपको प्राप्त हो। अब देखिए, यहाँ पर 2x जो RHS में लिखे हुए हैं उससे आगे प्लस का भी चिन्ह लगा हुआ है और माइनस का चिन्ह भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक बार तो आपको 2x प्लस के लेने पड़ेंगे, एक बार माइनस के लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप इसको दो पार्टीशन में कर लीजिए। एक बार आप प्लस का चिन्ह ले लीजिए, एक आंसर निकाल लीजिए और दूसरी बार माइनस का चिन्ह लेकर दूसरा आंसर निकाल लीजिए। तो पहले हम प्लस का चिन्ह ले रहे हैं तो हमें फल प्राप्त हो रहा है 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये RHS से LHS में ले जाएंगे। 4x माइनस 2x बराबर 2n पाई और ये आपको प्राप्त हो जाएगा 2x बराबर 2n पाई और x बराबर हो जाएगा 2n पाई बटे 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा n पाई। और जहां पर n क्या है, n जो है पूर्णांकों का समुच्चय है, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो चाहे शून्य हो। तो इसको हम, और जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है उसे हम z से दर्शाते हैं, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। ये आपका एक उत्तर हो गया। अब एक उत्तर हमें और निकालना है, वह ऋणात्मक चिन्ह लेकर निकालेंगे। तो लिखेंगे हम 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x। अब इसमें माइनस के है ये 2x, ये RHS से LHS में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमें लाइन प्राप्त होगी 4x प्लस 2x बराबर 2n पाई। LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा 6x बराबर 2n पाई। क्लियर? और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर होगा 2n पाई बटे 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएंगे तो x बराबर होगा n पाई बटे 3।
इस प्रकार से ये आंसर आ गया। आप यहां पर ये और लिख दीजिए, n बिलोंग्स टू z, और इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस प्रॉब्लम को हम दूसरे कायदे से भी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये तो आंसर आपको जो हमने लिख के बताए हैं, ये आंसर जो आपके आए हैं, ये आंसर पुस्तक से मिल गए हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आपके आंसर पुस्तक के आंसर से मिल जाए। जो आंसर आपका आ रहा है वो आंसर, और जो पुस्तक में आंसर दिया वे आंसर एक दूसरे के समतुल्य दिखलाए जा सकते हैं या होते हैं। इस बात से आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है कि आपका आंसर पुस्तक से मिला या नहीं मिला। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि नियमों का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि आपने नियमानुसार करा है, कहीं भी किसी नियम की गड़बड़ नहीं हुई है, तब जो आपका आंसर आया है वह आंसर सही है, चाहे पुस्तक से मिले या न मिले। अलग अलग विधियों से करने पर इस त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल के मान जो है वे अलग अलग आते हैं। क्लियर? तो ये आपका 5वां प्रश्न जो है पूरा हो गया है। संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 6 हल करके दिखला रहा हूं। पहले हम प्रश्न उत्तर ले रहे हैं। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें और इसमें हम cos c प्लस cos d का सूत्र लगाएंगे पहले। तो आप जानते हैं cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। बहुत सी पुस्तकों में ये सूत्र c और d में न देकर x y में देता है, तो हमारा सूत्र बन जाता है cos x प्लस cos y बराबर 2 cos x प्लस y बटे 2 इंटू cos x माइनस y। जो आपकी पुस्तक में दिया हो, जो आपको याद हो, आप प्रश्न को हल करते समय उसी सूत्र से तुलना करें। ये दोनों सूत्र सही है। कुछ पुस्तकों में इस सूत्र में दिया है, कुछ पुस्तकों में इस सूत्र में दिया हुआ है। तो देखिए, ये दो आपके जो राशियां हैं cos 3x और cos x, इसके बीच में पॉजिटिव निशान लगा हुआ है। तो अगर हम cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे तो ये जो 3x है ये c का काम कर रहा है, और ये x जो है वो d का काम कर रहा है। जब हम ये सूत्र लगाएंगे इन दो राशियों में तो हमें फल प्राप्त होगा 2 cos 3x प्लस x बटे 2। दो सूत्र के आ गए। cos c प्लस d बटे 2 होता है, c का काम 3x कर रहा है, d का काम x कर रहा है, इंटू cos c माइनस d बटे 2। ये हो जाएगा 3x माइनस x अपॉन 2, और ये cos 2x जो है वैसा का वैसा लिखा है, cos 2x बराबर। और इस व्यंजक को और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब हमें फल प्राप्त होगा 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x बराबर 0। मैंने यहाँ पर आपको एक लाइन सिंप्लीफाई करके नहीं दिखलाई है, वैसे आपको मैं समझाई देता हूँ। 3 और 1 4, 3x और 1 4x हो जाएंगे। ये इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2x बचेंगे। यहाँ पर 3x में से 1x जाएगा, 2x बचेंगे, और 2 से उसको अंशहर में जो कॉमन उभयनिष्ठ फैक्टर है 2 से डिवाइड कर देंगे तो x बचेगा। अब देखिए, एक आपकी व्यंजक ये है और एक व्यंजक ये है। इन दोनों व्यंजकों के बीच में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। जब दो व्यंजकों के बीच में या दो से अधिक व्यंजकों के बीच में
पॉजिटिव या नेगेटिव आपके पॉजिटिव या नेगेटिव के चिन्ह लगे होते हैं और उनमें कोई राशि कॉमन होती है तो हम उस राशि को कॉमन ले सकते हैं, याद रखते। इन दोनों में cos 2x कॉमन है, जब हम cos 2x कॉमन ले लेंगे तो फल प्राप्त होगा cos 2x ब्रैकेट 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर करना, कॉमन लेना आपको सब आना चाहिए। अब देखिए एक राशि ये हो गई, एक राशि ये हो गई, और यहाँ पर ये आता है कि इन दोनों राशियों का गुणनफल 0 आ रहा है। जब दो राशियों का गुणनफल 0 आता है तो उसमें से या तो एक राशि 0 होती है पहले वाली, या बाद वाली राशि 0 होती है, या दोनों राशि 0 होती है। तो यहाँ पर हमें दोनों राशि 0 लेकर हल करना पड़ता है। एक बार हम इसको 0 लेकर प्रश्न को हल करेंगे, एक बार इसको 0 लेकर प्रश्न को हल करेंगे। जब इसको 0 ले रहे होंगे तो हम लेंगे cos 2x बराबर 0। जब cos x बराबर 0 होता है तब उसके लिए x का मान निकालने का सूत्र जो हम प्रयोग करते हैं वह सूत्र होता है n पाई प्लस पाई बटे 2। अगर आप इसमें x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा का सूत्र लगाएंगे तब भी आपका ये हो सकता है। यहाँ पर आप लिखेंगे 2n पाई और प्लस माइनस पाई बटे 2, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, cos पाई बटे 2 का मान 0 होता है। तब जो है आंसर आपका पुस्तक से नहीं मिलेगा। कुछ स्पेशल केस हैं जिनमें स्पेशल सूत्र लगाए जाते हैं, लेकिन जो उत्तर इससे आप निकालेंगे जब तब वो समतुल्य तो हो जाएगा, लेकिन पुस्तक से आंसर नहीं मिलेगा। और अच्छी बात भी नहीं है, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पर किस सूत्र का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बटे 2। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 2 का एलसीएम ले लीजिए आरएचएस में, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई, और ये आपका प्राप्त हो गया इतना, और इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x बराबर प्राप्त हो जाएगा 2n प्लस 1 और पाई बटे 4। 2 आपके यहां पर जाएंगे, क्या मैं लिख कर समझा देता हूं आपके लिए। पहले आप इसको ऐसा कर लीजिए, 2n प्लस 1 और पाई बटे 2 लिख दिया आपने ये, तो ये 2x बराबर प्राप्त हो गए। तो x बराबर प्राप्त होगा 2n प्लस 1, और ये 2 हर में आएंगे इसके, तो यहाँ पर हो जाएंगे पाई बटे 4। और जैसा कि आपको पहले बताया था, इन त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करने में जो n होता है वो बिलोंग्स टू z होता है, पूर्णांक होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम जहां n बिलोंग्स टू z। ये हमारा उत्तर है। एक आंसर इससे निकल आएगा हमारा, दूसरा आंसर इससे निकालेंगे हम, क्योंकि एक बार हमें इसको 0 लेना पड़ेगा, एक बार इसको 0 लेना पड़ेगा। हम इस वाले पार्ट को 0 ले रहे हैं, 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, तो 2 cos x बराबर आ जाएगा 1 के, cos x बराबर आ जाएगा 1 बटे 2। तब इसमें हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 नहीं है आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा, cos x बराबर cos एल्फा, तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। यहाँ पर 1 बटे 2 है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, या मान नहीं सकते वक्त होता ही है, cos साथ में लिख सकते हैं आप इसको, या रेडियन में लिखना चाहे एंगल को तो आप लिख सकते हैं cos पाई बटे 3। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एल्फा का काम जो है पाई बटे 3 कर रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बटे 3। ये आपका आंसर आ गया। और यहां पर आप लिख दीजिए जहां n बिलोंग्स टू z, ये आपका आंसर। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है। आपकी इसमें 5वां प्रश्न भी आ गया होगा और 6वां प्रश्न भी आ गया होगा।
आप इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, परीक्षाओं में प्रायः आते हैं। और फिर आपको और वीडियो प्रश्न करने होते हैं, उनमें भी इनका उपयोग होता है। आज की बात पूरी होती है, अगली बार मैं आपको कोई नया प्रश्न समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।